दिक्कत आने की। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आइए आज आपको पैसेज कराते हैं। देखिए पहला पैसेज है, मेरे पास एक कुत्ता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। पहले देख लिया अगर ये किस टेंस में है लिखा गया है का मतलब किस टेंस में है, प्रेजेंट में है। अब देखेंगे क्या कोई वर्ब इसमें है या नहीं है। मेरे पास एक कुत्ता, इसमें वर्ब नहीं है। इसका ट्रांसलेशन या तो सिंपल प्रेजेंट में होगा या तो फिर जो है मेरे पास है, कर्ता के पास कोई सामान हो तो आपको पढ़ाया गया है, वहां पर हम हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट का है जिसमें हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। मेरे की अंग्रेजी हो जाएगी आई, उसके बाद लिखेंगे हैव। मेरे पास है तो क्या है, एक कुत्ता है, ए डॉग, आई हैव अ डॉग। दूसरा सेंटेंस है, उसका नाम डायमंड है। यही पहले पकड़ेंगे कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का है। ये भी इसमें वर्ब नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। हिज नेम क्या लिखा जाएगा, हिज नेम। किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। इज है तो क्या है, डायमंड। नाम है कैपिटल लेटर में लिखिएगा, बाकी तरह मीनिंग में देखोगे तो डायमंड माने हीरा होता है, तब स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन हो इसमें कैपिटल में रहेगा। वह बहुत वफादार है। इसमें भी लास्ट में क्या दिया गया है दिया गया है, मतलब प्रेजेंट में है। क्या कोई वर्ब है इसमें, नहीं है, तो इसका भी ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट में ही करना है। कौन, वह, ही, फिर इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। बहुत का अंग्रेजी वेरी लिखेंगे, वफादार की अंग्रेजी फेथफुल लिखेंगे, ही इज वेरी फेथफुल। अगला, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखो इसमें भी पहले है पकड़ो, है से कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखो क्या इसमें कोई वर्ब है, दौड़ना। वर्ब इसमें क्या है, दौड़ना। तो पीछे आ गया ता है, क्या आ गया, ता है। ता है किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट। पहले सब्जेक्ट क्या है, कौन दौड़ता है, वह की अंग्रेजी ही। वर्ब क्या है, दौड़ना। दौड़ना में अंग्रेजी क्या होगी, इसमें नियम होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे। ये हो गया आपका ही रन। अब दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज, वेरी फास्ट। इसका नियम आपको दिखाया गया है, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब वह मुझे देखता है। देखो ये दो भाग में करना है, इतना अलग करना है और इतना अलग करने लगता है करना है, ठीक है ना। देखो जब वह मुझे देखता है, तो ये देखो है से कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। और देखना वर्ब है, वर्ब भी आ गई तो वर्ब भी मिला लो। ता है किस टेंस की पहचान हो गई, प्रेजेंट का इंडिफिनिट। पहले जब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे। अब कौन देखता है, वह देखता है, ही। काहे माने देखना, सी। इसमें यस जोड़ देंगे क्योंकि अभी अभी नियम बताए, ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ देंगे। व्हेन ही सीज, किसको देखता है, मी, मुझे देखता है। तो की अंग्रेजी में नहीं लिखी जाती है, केवल कामा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कामा। तो की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। इंग्लिश में जब भी लिखते हैं तो कामा लगा देते हैं, उससे चल जाएगा काम। तो की अंग्रेजी लिखने की जरूरत। अब देखो यहाँ फिर हमें समझना है, पूछ हिलाने लगता है। कौन पूछ हिलाने लगता है, वह, ही। अब चीज और यहाँ ध्यान करना है, ठीक है ना। वह पूछ हिलाने लगता है। अब देखो एक तो हिलाना वर्ब है, एक लगना वर्ब है। लगना का मतलब चोट वोट लगना नहीं, मतलब हिलाना शुरू कर देता है, मतलब हिलाना। दो वर्ब है, एक तो हिलाना है और एक है शुरू करना, दो वर्ब है, ठीक है ना। अब पहले लिखेंगे बिगिन, लिखेंगे बिगिन माने आरंभ कर देता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, बिगिन्स। अब दूसरी वर्ब का नियम है, जब भी दो वर्ब साथ में आती है तो पहली वर्ब टेंस के अनुसार लिखी जाती है, दूसरी टू लगा करके उसका फर्स्ट फॉर्म। ही बिगिन्स टू बैग लिखेंगे। बैग मतलब वो बैगता वाला बैग मत लिखिएगा, नहीं बीएजी बैग लिख दो, ये डब्ल्यूएजी है। बैग माने होता है पूछ हिलाना। बिगैन टू बैग, क्या हिलाने लगता है, हिज टेल, हिज टेल। टेल माने पूछ। स्पेलिंग देख लीजिएगा, नहीं तो ये वाला टेल लिखने लगोगे तो गलत हो जाएगा। ये टेल की स्पेलिंग, इसको टेल पर डबल वावेल है, टेल। देखो हिंदी दोनों की सेम है, इसकी भी हिंदी ऐसे ही लिखी जाएगी, इसकी भी हिंदी, लेकिन इसमें डबल वावेल है, इसको टेल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे, टेल। और एक टेल और होता है, TALE, कहानी होता है, स्टोरी, इसको भी हम टेल पढ़ेंगे,
ठीक है, इसमें भी डबल वावेल है, यहाँ यहाँ वावेल इसको, हिंदी तीनों की सेम है लेकिन मीनिंग तीनों की अलग अलग। टी डबल टेल पढ़ा जाएगा, इसको टेल, इसको भी टेल पढ़ेंगे। इसे माने कहानी होता है, इसका माने पूछ होता है, और ये माने कहना या बताना होता है, सुनाना, कुछ भी कह लो। ये है पूछ हिलाने लगता है, इसमें 2 वर्ब थी, ठीक है, एक हिलाना और एक आरंभ करना, शुरू करना। शुरू करने के लिए हमने बिगिन लिखा, वर्ब के अनुसार इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट के अनुसार यस जोड़ दिया, दूसरा टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट पैसेज आपका हो गया। ये पैसेज आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है 2017 में। 2017 में ये पैसेज जो है पूछा गया है। और नेक्स्ट पैसेज लिखा गया, मेरे अंग्रेजी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक है। अब इसमें बताया, सबसे पहले टेंस पकड़ा करो, कौन सा टेंस है से ये प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या इसमें कोई वर्ब है? वर्ब उठना, बैठना, सोना, जागना, मारना, पीटना, खाना नाम नहीं है, तो सीधे सिंपल प्रेजेंट में आ जाएंगे। अब कह रहा है आदर्श अध्यापक है, तो कौन आदर्श अध्यापक है? मेरे अंग्रेजी अध्यापक। क्या लिखा जाएगा? माई इंग्लिश टीचर। अब उसके बाद सिंपल प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे? इज है, तो क्या है? एक आदर्श अध्यापक, ए आइडियल टीचर। हाँ सही है, एन लगेगा, एन का प्रयोग बताया गया है, एन आइडियल टीचर, मास्टर टीचर, एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक है, फुल स्टॉप। वह बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अब देखो भैया, पहले तो है से कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। इसमें वर्ब भी है। वर्ब क्या है? पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना अंग्रेजी क्या होती है? टीच। अब देखो आ जाओ, वर्ब है तो ये कौन सा टेंस हो गया? पढ़ाते हैं, प्रेजेंट का। पहले तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है? वह अंग्रेजी दे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सीधे किस पर आ जाएंगे? वर्ब पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाना अंग्रेजी टीच। क्या होती है? टीच होती है। दे टीच। और इसमें कुछ होगा? अभी पीछे नियम बताए थे, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको यस या यस जोड़ देना। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल हमको क्या लिखना है? केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? दे के साथ में टीच। दे टीच किसे पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों को। दे टीच स्टूडेंट्स। दे टीच स्टूडेंट्स। अब है बड़े लगन से या बहुत लगन से, तो क्या लिखे इसके लिए? हाँ, बेरी, स्पेलिंग बताओ। DIELIGENT, डेली जेंटली, या एक चीज और लिख सकते हैं, डेडिकेशन लिख सकते हैं, लगन से पढ़ाते हैं, ठीक है, यही लिखो, डिलीजेंटली ही लिखो, लगन से पढ़ाते हैं ना। दे टीच स्टूडेंट्स वेरी डिलीजेंटली, बहुत लगन से पढ़ाते हैं। और क्या है? वह बड़े ही स्वानुशासित, कर्तव्यपरायण तथा परिश्रमी है। अब देखो यहाँ आ जाओ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। अब क्या इसमें कोई वर्ब है? वर्ब है इसमें? नहीं है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? वह की अंग्रेजी क्या होगी? दे। दे क्यों लिखेंगे? दे लिखा जाएगा भैया, दे क्यों लिखेंगे बताओ? ये भी गलत है, ध्यान दीजिए। कितने टीचर की बात हो रही है? एक ही टीचर की बात हो रही है। भले से वह लिखा गया, यहाँ पर ही लिखना है। हम भी देखो पढ़ाते, अभी यहाँ ना दिमाग किया काम किया था तो गलत पढ़ा देते, जान लो। देखो भले से वह लिखा गया है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है? केवल अंग्रेजी अध्यापक के बारे में, एक अध्यापक के बारे में बात हो रही, इन्हीं को लेकर के चलेंगे भले से। कभी कोई आपसे पूछे भैया कहे दे, वह की अंग्रेजी क्या होती है? दे, लेकिन आपने ही क्यों लिख दिया? तो बता देना यहाँ एक अध्यापक की बात हो रही, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? ठीक है, प्रयोग। दे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, दे गलत है। भले से लिखा गया के चक्कर में मत रहिएगा। ही टीचर्स स्टूडेंट्स, यहाँ टीचर्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टीचर्स हो जाएगा। यहाँ भी हमको दे नहीं लिखना है, क्या लिखना है?
ही लिखना है। क्या लिखना है? ही। अब इज क्या लिखेंगे? इज। वह है तो क्या है? बड़े ही स्वानुशासित, वेरी, सेल्फ, और कहे वाले अनुशासन होता है डिसिप्लिन, DISCIPLI यानी कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। वो क्या है? बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब स्वानुशासित है, कर्तव्य परायण है। कर्तव्य परायण के लिए क्या लिखेंगे? ड्यूटीफुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्यूटीफुल। और क्या है? तथा परिश्रमी है, तथा माने एंड लिख देंगे। परिश्रमी क्या लिखेंगे? हार्ड वर्किंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुत ही परिश्रमी है। और क्या बचा? वह तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। कौन? वह। अब वह की अंग्रेजी हमको यहाँ क्या लिखना है? ही। अब यहाँ शिक्षण कार्य करते हैं मतलब पढ़ाते हैं। शिक्षण कार्य करते हैं मतलब क्या है? पढ़ाते हैं। दे टीचर्स। अब तन्मय होकर के क्या लिखेंगे? देखो, दो चीजें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। चाहे तो एक आप ढूंढोगे तो हो सकता है जिसमें आपको इनग्रॉस्ड मिल जाए। क्या मिल जाए? इनग्रॉस्ड। लेकिन ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, जो आपको हमेशा याद रहेगा, ले लीजिएगा डीपली। एक क्या है? तन्मय होकर के मतलब एकदम मन चित्त से पढ़ाना। ठीक है ना? डीपली फोकस्ड लिख दो। डीपली फोकस्ड, जो आपको याद रहे वही लिख दीजिएगा। डीपली फोकस्ड। ही टीचर्स इनग्रॉस्ड। ठीक है ना? चाहे तन्मय होकर के ये लिख देना, इनग्रॉस्ड लिख देना, चाहे डीपली फोकस्ड, मतलब बहुत ही मन चित्त से, लगन से पढ़ाते हैं, इसका भी वही मतलब है। ठीक है ना? और कोई सेंटेंस छूटा तो नहीं है? देखिए, ये भी पैसेज आपका 2017 में, दोनों पैसेज आपके जो है 2017 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में। कोई भी पैसेज करने से पहले सबसे पहले उसको एक दो बार पढ़ लिया करो। पढ़ने के बाद में सबसे पहले उसका टेंथ निकाल लिया करो कि किस टेंथ में है ये, और टेंथ में है तो क्या इसमें वर्ब भी दी गई है या नहीं दी गई, किसमें किया जाएगा, तब फिर पैसेज किया करिए। बहुत कठिन नहीं होते हैं, जो आपको टेंसेज पढ़ाए गए उन्हीं में से लिया गया है। ये दो पैसेज हैं, दोनों पैसेज अलग अलग कोड में, एक AS कोड है और दूसरे का कोड क्या है? AJ है। ये 2017 में पूछे गए सेट हैं। इसके पहले भी कुछ पैसेज ऑफलाइन क्लासेज में कराए जा चुके हैं। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिएगा, जुड़े रहिए। आपको नई नई चीजें जो है जानकारी मिलती रहेंगी। आप लोग ढेर सारा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको आगे और पैसेज और कुछ मॉडल पेपर भी हल कराए जाएंगे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा कर दो।